जय हिंद साथियों स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज 22 जनवरी की करंट अफेयर में लेकर आया हूं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी सकारात्मक विचार के साथ। दोस्तों, आज का विचार कम शब्दों में ज़्यादा समझने का है, अर्थात एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। इस बात से क्या मतलब है दोस्तों कि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी अगर आप प्रतिदिन मेहनत करते रहेंगे। तो इस बात से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन प्रतिदिन अगर आप दिन प्रतिदिन बेहतर ढंग से पढ़ रहे हैं और प्रतिदिन को बेहतर बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं दोस्तों, तो एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। तो चलिए इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की करंट अफेयर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाला। हाँ जी, उन्होंने अभी शपथ ली है। हालांकि भारत की तरफ से उनकी शपथ समारोह में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए थे। वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल रोटुंडा में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें शपथ दिलाई। जी हाँ, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो हाल ही में उन्हें शपथ ली और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति दोस्तों में बने। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने बिहार में किया। 85वां सम्मेलन है दोस्तों। इसमें 56 विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों को एकजुट करेगा ये सम्मेलन, अर्थात कुल मिलाकर 56 विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों को एकजुट करने का कार्य ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन करेगा, जिसका उद्घाटन बिहार में लोकसभा स्पीकर ने किया है। और वहीं पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी उपस्थित थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन, जी हां, 11 से अधिक राज्यों के खान मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। ओडिशा के कोणार्क में यह शुरू हुआ था दोस्तों। मोहन चरण मांझी ने इसका शुभारंभ दोस्तों किया है इस सम्मेलन का। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन इस बार ओडिशा के कोणार्क में हुआ है। बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में बार बार बताता हूं, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, वहां के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। दूसरी बात आपको याद रखनी है, ओडिशा में कॉलेज में बताता हूं कोणार्क, लिंगराज और जगन्नाथ मंदिर। ये मैं आपको बार बार दोस्तों बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक बने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये असम के डीजीपी थे और जो इनको अभी था सीआरपीएफ के महानिदेशक दोस्तों बनाया गया है। हालांकि कुछ दिन पहले विपुल कुमार भी सीआरपीएफ के महानिदेशक बने थे, लेकिन अब उनको हटाकर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को सीआरपीएफ का महानिदेशक बनाया है, जो कि असम के पुलिस डीजीपी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट शुरू। जी हां, राहुल गांधी जी ने 19 जनवरी को गरीब और मेहनतकश वर्ग के लिए व्हाइट टी शर्ट अभियान शुरू किया। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा विपक्षी ऐसा नेता है जिसने व्हाइट टी शर्ट अभियान शुरू किया था। तो आपको याद रखना है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राहुल गांधी जी ने यह कार्यक्रम शुरू किया है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। 2 राज्य में समान सिविल संहिता देखने को मिलती है। पहले नाम पर गोवा आता है और दूसरे नाम पर उत्तराखंड आता है, आपने पढ़ा भी था। लेकिन उत्तराखंड में मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता को अब मंजूरी दी है और यह जानकारी पुष्कर सिंह धामी ने दी है। तो आपको याद रखना है, सिविल संहिता लागू करने वाला, समान नागरिक सिविल संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य जो पूर्ण रूप से बना है वो उत्तराखंड होगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया है योगी जी ने शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गोरखपुर में है, आपको याद रखना है। योगी जी ने वहां पर हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया है और वहीं पर कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन
किया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, क्योंकि भारत विश्व में 7वें नंबर का बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है। अगर मैं भारत में बात करूं, भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर कॉफी उत्पादित की जाती है, जिनमें पहले नंबर पर है कर्नाटक, दूसरे पर केरल और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। लेकिन अगर मैं विश्व की बात करूं, विश्व में सबसे टॉप नंबर पर जो आता है दोस्तों, उसका नाम है ब्राजील। और हमारा देश जो हो गया है अब 7वें नंबर पर हो गया है। और राज्यों में कर्नाटक पहले नंबर पर, केरल दूसरे नंबर पर और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर कॉफी के उत्पादन में दोस्तों हो गया है। कॉफी के बागों को पेजेंडा भी कहते हैं ब्राजील में। और आपको याद रखना है वहां का सेंट लाओ और सेंट पेंटोस, वहां के 2 बंदरगाह हैं जो कॉफी का आयात निर्यात दोस्तों वहां पर करते हैं ब्राजील से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टाटा मुंबई मैराथन का 20वां संस्करण 20 जनवरी को आयोजित किया गया। जी हां, 60,000 से अधिक धावकों ने लिया इसमें भाग। इरिट्रिया के बरकेन टेस्पे पुरुष दौड़ में जीते और केन्या की जायस चेपकेमोई टेली ये महिला जीती। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इरिट्रिया के तो जीतते हैं पुरुष, जिनका नाम है बरहेन टेस्पे, और जो महिला जीती है वह केन्या की, जिसका नाम है जोयस चेपकेमोई। तो आपको याद रखना है, टाटा मुंबई मैराथन का 20वां संस्करण अभी मुंबई में शुरू हुआ था और 20 जनवरी को आयोजित किया गया था, जिसमें एरिट्रिया के बरहेन टेस्पे जीते हैं और केन्या की जो महिला है उनका नाम है जोयस चेपकेमोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 खास हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि दोस्तों इंडियन ग्रे वुल्फ यानी इंडियन ग्रे भेड़िया कर्नाटक के कोप्पल जिले में, कर्नाटक में जो कोप्पल जिला है दोस्तों, वहां के बांकापुर भेड़िया अभयारण्य में, वहां पर एक अभयारण्य है जिसका नाम है बांकापुर भेड़िया अभयारण्य। उसमें एक इंडियन ग्रे वुल्फ ने 8 शावकों को जन्म दिया है। यह अभयारण्य अपनी तरह का पहला भेड़िया अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 2021 में दोस्तों हुई थी। देखो थोड़ा सा ये अलग हटकर है, आपको पूछा जा सकता है कि बांकापुर भेड़िया अभयारण्य किस जिले में है, किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक में है, जहां पर एक इंडियन ग्रे वुल्फ ने 8 शावकों को जन्म दिया है, जो कि चर्चा में बनी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ट्राजन गन, जी हां, भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 155 मिमी टोड आर्टिलरी गन प्रणाली। अब ये आर्मेनिया को, मतलब आर्मेनिया की तरफ से इसको ऑर्डर मिला है। आर्मेनिया ने कहा है कि हमें भेज दो, हमें बेच दो से। तो दोस्तों ये भारत और फ्रांस की 2 कंपनी है। भारत की कंपनी है L&T और फ्रांस कंपनी है KNDS। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर इस ट्राजन गन को बनाया है, जिसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर से अधिक है दोस्तों। 155 मिली टोड आर्टिलरी गन प्रणाली से बनी हुई है। तो आपको याद रखना है आर्मेनिया ने अभी इसको लेने की बात कही है, जो कि भारत और फ्रांस की कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रबड़ बोर्ड ने ISNR और INR कनेक्ट परियोजना शुरू की। इन परियोजना के तहत होगा क्या? भारत के रबड़ उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रबड़ बोर्ड ने इन 2 परियोजनाओं की शुरुआत की है। बात करता हूं रबड़ बोर्ड। रबड़ बोर्ड का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो केरल में है, कोट्टायम में। आपको याद रखना है, पूछा जाता है रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है। हालांकि भी हल्दी बोर्ड बनाया गया था जिसका मुख्यालय तेलंगाना में बनाया गया था, तो इसका भी आपको याद रखना है, रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोट्टम केरल में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतें 2025 के विश्व स्मारकों की सूची में शामिल। जी हां, न्यूयॉर्क स्थित एक संगठन है दोस्तों जिसका नाम WMF है, ने हैदराबाद में मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया है। और इसी में इसने भुज ऐतिहासिक जन प्रणालियों भारत में अन्य स्थल है जिसका नाम WMF में जल संकट और जलवायु परिवर्तन कारण जोखिम का सामना कर रहे 25 स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यानी WMF की सूची में अभी भारत के 2 स्थल शामिल किए गए हैं, जिनमें से एक का नाम मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारत है और एक का नाम भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली है। ये दोनों मैंने इसे अंडरलाइन कर देता हूं। इन दोनों को अभी WMF की सूची में शामिल किया गया दोस्तों।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। कलारीपयट्टू ये एक कला है दोस्तों, कलाबाजी बोलते हैं इस तरीके से, मार्शल आर्ट है दोस्तों। ये वास्तव में 11वीं 12वीं शताब्दी में केरल में देखने को मिलती थी। ये बड़ी चर्चा में बनी हुई है क्योंकि केरल के वासी ये कह रहे हैं कि आप इसे राष्ट्रीय खेलों में शामिल कर लो, मतलब इस मार्शल आर्ट को आप शामिल कर लें राष्ट्रीय खेल में, जो कि अभी होने वाले हैं, उत्तराखंड में होंगे। कलारी का मतलब होता है प्रशिक्षण मैदान और पाइटू का मतलब होता है मार्शल अभ्यास। और ये 48वें राष्ट्रमंडल में शामिल होने को लेकर चर्चा में बनी हुई है, इसलिए आपको याद रखना है ये किस राज्य का खेल है। तो ये केरल का एक मार्शल आर्ट दोस्तों है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व, जी हाँ दोस्तों, पलामू टाइगर रिजर्व दोस्तों झारखंड में। पहले मैं आपको बता दूं, झारखंड वन विभाग ने पीटीआर में घटती बाइसन आबादी को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है। गौर के नाम से मशहूर है बाइसन दोस्तों। पलामू टाइगर रिजर्व में गौर के नाम से बाइसन पाया जाता है, भैंस जैसी प्रजाति होती है, भैंस जैसी प्रजाति होती है दोस्तों। तो आपको याद रखना है पलामू टाइगर रिजर्व में उसकी आबादी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है। तो पूछा जा सकता है पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, वहां पर क्या हो रहा है, तो आपको याद रखना है दोस्तों झारखंड में है। चलिए आज देखते हैं रिवीजन। और रिवीजन में देख दोस्तों मैंने आज लिए हैं कुछ पदाधिकारी जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, बात करें राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जो कि 15वें नंबर की हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि 15वें नंबर के हैं। चलिए बात करते हैं न्यायिक प्रमुख की। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में संजीव खन्ना जी हैं जो 51वें नंबर के हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिसे बोलते हैं आर वेंकट रमन है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। अब देखते हैं संसदीय प्रमुख। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं। उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी जी ने बोलते हैं। विपक्ष में नेता राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के जेपी नड्डा हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। विपक्ष के नेता जो कि लोकसभा में राहुल गांधी जी हैं। और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। कई बार हमको इन्हीं का नहीं पता होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार हैं। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन हैं। बात करते हैं कैग की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में संजय मूर्ति हैं जो कि 15वें नंबर के हैं। और महालेखा महानियंत्रक सीजे जिन्हें बोलते हैं उन्हें एसएस दुबे हैं जो कि 28वें नंबर के हैं। बात करता हूं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की। तो सर्वोच्च सेनापति आपको बताया मैंने, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है द्रौपदी मुर्मू, यानी राष्ट्रपति वर्तमान होता है। और वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, तो इसलिए द्रौपदी मुर्मू ही। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह जो कि 28वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे सीडीएस बोलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और दोस्तों महानिदेशक सैन्य बयान में है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। तो दोस्तों इन 15 प्रश्नों के साथ मैंने आज कुछ संवैधानिक पदों को देखा। ऐसे ही प्रतिदिन रिवीजन में मैं कुछ बेहतर आपके समक्ष लाता रहूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यही आपका मोटिवेशन मुझे आगे बढ़ाए और नित्य प्रतिदिन मैं आपको बेहतर से बेहतर डाटा देता रहूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।